आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हुई टी ट्रिपल एस बी वालों? तो कोर्ट अटेंडेंट का मॉक टेस्ट नंबर 9 आप देख पा रहे हो। एडमिट कार्ड भी जल्दी ही आ जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। उसके अलावा हम मॉक टेस्ट नंबर 9 करते हैं। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मेंसुरेशन का देख पा रहे होगे, वही मेल्टिंग वाला जो बहुत पेपरों में आता है। कोई ऐसी मुश्किल से कोई शिफ्ट जाती होगी जिसमें मेल्टिंग वाला क्वेश्चन ये नहीं आता। अब इसमें क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाले ठोस गोला ही बनाया है। तो मतलब दोनों में स्फीयर बनाया है, तो स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, इसमें वॉल्यूम बराबर होती है, हमारी दोनों की वॉल्यूम बराबर होती है। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 बटे में पाई आर का क्यूब। तो यहाँ पे कैपिटल आर लिख लिया, यहाँ पे हमने स्मॉल आर लिख लिया, ठीक है। और इंटू में एन, क्योंकि छोटे कई बनेंगे ना, तो एन इंटू में ये। अब यहाँ से ये कट गया, आर का क्यूब हमारा 6 का क्यूब इज इक्वल टू में एन इंटू में 2 का क्यूब, ठीक है। अब उस तरफ जाएगा तो 3 का क्यूब आ जाएगा, तो एन हमारा कितना आ गया, 27, ठीक है। कर दोगे? अब आप देखो, अब ये क्वेश्चन ज्यादातर हमारे रेलवे या एसएससी जैसे एग्जामों में आता है, लेकिन डी ट्रिपल एस बी ने ये प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है, ठीक है। हमारे डाक पीएन में पूछ रखा है, तो वहां से मैंने ऐड कर लिया है। तो अब क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए था। इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि जो बहुत सारे टीचर इसमें स्टेब्लिश हो गए हैं जो कहते हैं केवल टॉप 50 कर लो, टॉप इतने कर लो, उसी में से पेपर आएगा, तो नहीं आता भाई पूरा का पूरा, ठीक है। मैं सीधी स्पष्ट बात बोलता हूँ, और वो भी दावा करते हैं कि स्पष्ट बात बोलते हैं, लेकिन वे स्पष्ट बात नहीं बोलते, ठीक है। तो अब आप देखिए, यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है क्या, कि वेरिएंस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस इक्वल टू हमारा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है, या स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट वेरिएंस, कुछ भी कह लो आप, ठीक है। तो अब हमें अगर वेरिएंस निकालना है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 65 का स्क्वायर मैंने बताया था क्या, 5 का तो 25 हो जाएगा, 6 से अगला नंबर क्या है, 7, तो 6 गुणा में 7 42, तो 42.25 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमें ये दे दिया, तो ये बहुत बार बताया मैंने, जब ये बराबर हो और इस तरह गुणा हो रहा हो, तो जो गुणा में है उसको भाग में ले जाओ, जो भाग में है उसको गुणा में। तो यहाँ पे तो केवल गुणा वाला है, 1/2 आ गया, 1/3, 1/7, ठीक है। अब या तो एलसीएम ले लो, या फिर क्या है, जैसे इसके ऊपर लिखना है, तो इसको छोड़ के ये दो है ना, इन दोनों की गुणा आ जाएगी 21। फिर यहाँ पे देखो, इसको छोड़ के इन दोनों की, तो आ जाएगा 14। फिर इसको छोड़ के इन दोनों की, तो 6। 21:14:6 हमारा आंसर। उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। अभी हमारी वैकेंसी भी इंक्रीज हो गई है, डैश ग्रेड सेकंड की अब 606 हो गई है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से मेरे साथ पढ़ना चाहते हो और मैथ का पूरा सिलेबस करना चाहते हो, तो कंप्लीट मैथ्स बैच लेके आया हूँ मैं। 999 हमारी फीस है। पेमेंट आप 20 मई से 5 जून के बीच में कर सकते हो, 6 जून से क्लास चालू है, ठीक है। तो पेमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट मेरे पास शेयर कर देना। उसके अलावा भाई ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, ये क्या नाम है, ये इस पे कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन एमटीएस का पार्ट नंबर सेकंड अपलोड होने लग रहा है, आपको रात के 9 बजे मिल जाएगा, ठीक है। तो 50 रिपीटेड टाइप्स आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ से पूरा का पूरा पेपर नहीं आता। ये है कि अगर 25 में से यहाँ से 22 क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर ये डी ट्रिपल एस बी पेपर्स है, ये आपको करनी पड़ेगी, डी ट्रिपल एस बी पेपर्स आपको प्ले लिस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए, कोर्ट अटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के भी मॉक टेस्ट डले हुए हैं, ये भी आप कर सकते हैं। अब आप देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये काफी बार आता है ना, और इसमें कुछ अलग नहीं करना होता। जैसे एक एक है ना, इसको जोड़ लो, कितना आएगा, तो 45 जमा में 35, और ये जो दो वाला है इसको घटा लो, और इसमें ध्यान रखना ये फेल है, फेल है, ये भी फेल होगा, ठीक है। अब आ गया हमारा कितना, 60। तो 60% क्या है, जो फेल होते हैं, ठीक है।
अब कह रखा पास कितने होते हैं, 100 में से 60 गया, 40% हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रखा है एरिया बताओ आप इक्विलेटर ट्राइंगल, अगर साइड हमारी 16 है, अगर साइड हमारी 16 है तो इक्विलेटर ट्राइंगल का फार्मूला हमारा क्या होता है, तो √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 ए का स्क्वायर मतलब 16 गुणा में 16। ठीक है, 4 से गया तो 64√3 हमारा आंसर, डी ऑप्शन। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमारा क्या रखा है, x-5 है वो HCF है इसका और इसका। ठीक है, तो यहाँ से देखो x का स्क्वायर माइनस में 11x जमा में a और x का स्क्वायर माइनस में 14x जमा में b का HCF दे रखा है हमारा क्या है, x-5। तो बस इसको बराबर जीरो रख लो, x आ गया हमारा 5। अब यहाँ पे जीरो के बराबर होगी ये इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो बस हमें 5 रखना है अब। ठीक है, 5 रखोगे 25 और -55 तो हमारा कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, माइनस का 30 तो ए आ जाएगा हमारा उस तरफ जाएगा तो प्लस का 30। इसी तरह ये बी है तो यहाँ पे देखो 25 और ये आ जाएगा 17 ना 70, 14×5 = 70 तो आ जाएगा हमारा 25 है ना, तो 70 है, 40 और 45। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 90 माइनस में 45। देखो ये 2a था तो हमारा आना चाहिए था 60, 60 में से 15 गया ना, 60 में तो 45 गया तो 15 हमारा आंसर, बी ऑप्शन। अब देखो 7th क्वेश्चन, आसान सवाल है, रिपीटेड टाइप है, मैंने बहुत बार करवाया है। कह रखा है एक दूसरे को पार कब करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो हमारा पूछ रखा है टाइम, तो ऊपर क्या आएगा टोटल डिस्टेंस और नीचे रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों स्पीड का जोड़ s1 प्लस में s2। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, ये 400 ये 600 अपॉन में इन दोनों का जोड़। ठीक है, तो 25 कितना आ जाएगा, 5 5 10, 7 और 4 11 12, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ऊपर हमारी डिस्टेंस मीटर में है तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में जोड़ करना पड़ेगा, तो 5/18 से होगा तो ऊपर 18 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये आ गया 5, 5 से 5 गया तो 18 सेकंड हमारा आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 8th क्वेश्चन हमारा, ए बी सी ये वर्क को करते हैं, रिपीटेड टाइप नहीं है लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आसानी से कर दोगे। और टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आराम से पूछे जाएंगे आपके 25 क्वेश्चनों में। जब आपके आंसर की आएगी तो मैं बताऊंगा, उसके अलावा बच्चे भी जब दे के आएंगे तो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। अब एबीसी ये 10 दिन में करता है, ये 15 दिन में और ये 30 दिन में। तो यहाँ से अगर आप एलसीएम लोगे तो आ गया हमारा 30, तो ये आ गया 3, ये आ गया 2 और ये आ गया हमारा 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप क्या आ गया, 3 और 2 5 और 1 6, लेकिन कह रखा है ए असिस्ट किया जाता है बी और सी के द्वारा तीसरे दिन, मतलब पहले 2 दिन तो कौन करता है, अकेला ए करता है। फिर जो तीसरा दिन है जब ये तीनों मिलकर करते हैं तो 6 काम करते हैं, तो 3 दिन में इन्होंने टोटल काम कितना करा, 6 3 9 और 2 12, हमारा कितना है 30। तो 30 के आसपास हमारा क्या है 24, तो गुणा में 2 24, ये भी कितना आ गया 6 दिन। अब 24 है तो अगले दिन करेंगे तो 27 काम हो गया, फिर अगले दिन करेंगे तो पूरा का पूरा 30 काम हो गया, तो मतलब 7 और 8, तो 8वें दिन ये पूरा का पूरा काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आप देख पा रहे हो कॉस्ट प्राइस बताना है, तो यहाँ पर तो मैंने फार्मूला बताया था। अगर आपको क्या दे दिया जाए, डिस्काउंट दे दिया जाए, प्रॉफिट दे दिया जाए और आपको मार्क प्राइस या सेलिंग मतलब कॉस्ट प्राइस दे दिया जाए और दूसरी चीज पूछिए तो फार्मूला बताया था क्या, सीपी अपॉन में एमपी इक्वल टू होता है हमारा 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से देखो आप हमारा सीपी निकालना हमें। ठीक है, हमारा मार्कअप दे रखा है 4200, अब डिस्काउंट घटाएंगे तो आएगा 95, नीचे आएगा 114, रेशियो लोगे तो 5 और 5 7। अब 7 गुणा में 600 कर रखा है, 5 गुणा में 600 कर दो तो कितना आ जाएगा 3, रुक जाओ 19 पंजे 19 छिक्का 6 पाउंड होता, तो गुणा में 7, तो यहाँ पे भी गुणा में 7, तो 5 7 3500 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे।
अब देखो 10th, ये है ना हमारे ज्योमेट्री का पूछ रखा है। अब क्या करता है ये एग्जामिनर, जब ज्यादा शिफ्टें हो जाती है ना तो डाल देता है ज्योमेट्री के हो गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हो गए, ज्यादा मुश्किल नहीं पूछता, ऐसे ही पूछता जो अगर एसएससी या रेलवे की तैयारी करते हैं वो कर दे, ठीक है, ज्यादा मुश्किल हमारे नहीं पूछता। तो अब यहाँ से देखिए आप क्या करो, एक ट्राइंगल बनता है यहाँ से, ठीक है, जो ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी। अब बी सी के जो बाइसेक्टर है वो कहाँ पे मिलते हैं, ओ पे मिलते हैं। ये बाइसेक्टर हमारे, क्या ये बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। तो यहां से हमारा फार्मूला बनता है क्या, अगर ये मान लिया हमारा ए है, तो जो ये एंगल होगा ये हमारा क्या होगा, तो 90 प्लस ए बाई 2, ठीक है, समझ पा रहे हैं, या ए मान लो इस तरह, पूरा ही ए बना लो इसको, 90 प्लस में ए बाई 2, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ से देखो अगर ये 122 है तो 90 से कितना ज्यादा है, 32, तो 32 गुणा में 2, तो ए हमारा कितना आ गया, 64 डिग्री, ठीक है, 64 डिग्री हमारा आंसर। अब देखो आप 11th क्वेश्चन, 11th देख पा रहे होगा आप, सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आया है, क्या रखा है कि 3 गुना वो 10 साल में होता है, तो 6 गुना कितने साल में होगा, तो कुछ नहीं है, बस इसमें से एक घटाओगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से एक घटाओगे तो 5। अगर दुगना ये 10 साल में हुआ है तो 5 निकालना है। अब देखो गुना में 5 कर देंगे, यहाँ पे भी गुना में 5, तो 25 साल हमारा आंसर। ये हमारी शॉर्टकट है, करने को आप सिंपल इंटरेस्ट से भी कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ, देखो क्या करो आप, 3 में से एक घटाओगे 2, तो 2 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, गुणा में 100, अपोन में प्रिंसिपल हमारा 1 है, और टाइम कितना, 10 साल, तो यहाँ से ये गया तो 20% हमारा क्या आ गया, ये क्या आ गया, 20% हमारा रेट परसेंट। अब हमें निकालना 6 गुना, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 5 गुणा में 100, एक प्रिंसिपल गुणा में 20, तो आ गया हमारा 25 साल हमारा क्या आ गया, टाइम, ठीक है। करने को आप इससे भी कर सकते थे और इससे भी कर सकते हो, ठीक है। मैं कहूंगा शॉर्टकट ध्यान रखना, क्योंकि ये काफी बार पूछा जाता है। अब देख पा रहे हो 12th, ए बी सी निवेश करता है तो अर्जित लाभ इतना है, तो सी का हिस्सा बताओ, 000000, 25 से काटो, 25 से कम, 25 से कम, 25 से कम, 25 तिया, 25 से कम, 25 पंचे, जोड़ोगे तो 39 आ गया, तो गुणा में क्या कर रखा है, 1000, सी निकालना तो गुणा में 1000, 15,000 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो 13वां क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, रिपीटेड क्वेश्चन है, कर का 12% का लॉस होता है और 15% का यहाँ पे गेन होता है, तो कितना आ गया, 27%। तो 27% हमारा किसके बराबर आ गया, 162 के। कर का अगर 630 में बेचा जाए तो हमें बताना है कितना लाभ होगा, मतलब लाभ या हानि बतानी है। अब एक चीज देखो, 27% जितने के बराबर है ये निकालना है, तो ये कितने गुना है लगभग, छोड़ो इसको, देखो यहाँ पे आ जाएगा 27 गुणा में, हमें 630 निकालना है ना, बटे में 162, ठीक है। अब 9 दिया, 9 एकम 9 अट्ठे, 3 से काटोगे तो 6, 6 से काटोगे तो 105। अब ये कितने परसेंट ज्यादा है, 5%, तो 5% का लाभ हो गया, कर दोगे, आसान है ना क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है कुछ भी। और ये जो हमारा कोर्ट अटेंडेंट का जो पेपर आएगा वो मुश्किल नहीं आएगा, अब ये एमटीएस में भी आया था, और ये जो सेकंड पार्ट आपको दिखाया था मैंने जो अपलोड होने लग रहा है उसमें ये क्वेश्चन करवाया है, ये बहुत बार आता है। इसका शॉर्टकट क्या है, जो हमें दे रखा है ना कि बर्तन में इतना दूध था, पहले वो लिखो 80, फिर ब्रैकेट 1 माइनस कितना दूध निकाला, 8, बटे में टोटल कितना है 80, और यहाँ पे कितनी बार हुआ, एक बार ये हो रहा, और आगे आगे 2 बार और दोहराया गया, मतलब टोटल कितनी बार हो गया, 3 बार, ठीक है। 2 बार और मतलब इसका मतलब एक बार पहले दोहराया है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो 1/10, तो आ गया 80 गुना में 9/10 का क्यूब, तो ये कितने बार होगा, 3 बार, ठीक है। और ज्यादातर 9/10 ही आता है, 0 से 0 गया, 9 के क्यूब होता है 729, गुणा में 8 करेंगे तो 9 अट्ठे 72, 7 8 दूनी 16 और 7 23, 56 और 2 58, तो 58.32 लीटर हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब देखो 15वां, ये टाइप का भी मैंने पिछले मॉक टेस्ट में भी करवाया था,
कह रखा 12 छात्रों का औसत वजन इतना किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि अब 52 किलोग्राम वजन वाला एक की जगह नया छात्र आ जाए, तो देखो पहले 52 था, अब औसत वजन बढ़ा है, इसका मतलब नए वाले का वेट ज्यादा होगा, तो टोटल कितना बढ़ गया, तो 12 दूनी 24, 30 किलोग्राम बढ़ गया, तो 30 जोड़ दो, बस 82 किलोग्राम हमारा आंसर। अब देख पा रहे हो आप 16वां क्वेश्चन। देखो क्या था ना, टाइम एंड वर्क के दो दो क्वेश्चन आएंगे, दोनों ले रखे हैं, और जितने क्वेश्चन आप यहाँ पे कर पा रहे हो ना उतने ही आएंगे, और जो मैंने करवा दिया बस उतना ही कर लो, आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है। ए को किसी काम को करने में 9 घंटे लगते हैं, बी को 18 घंटे, एलसीएम लो, 18 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है। अब यहां से समझो आप क्या, ए 1 घंटे के लिए काम करता है, तो 1 घंटे में कितना काम करता है, 2। बी 2 घंटे के लिए काम करता है, तो 2, तो टोटल कितना काम करा है, 4। करके अभी कितना काम किया जाना बाकी है, करा 4 है, बच रहा कितना, 14 बटे में 18, तो आ गया 7 बटे में 9। ठीक है, कर दोगे। अब देखो 17वां, ये साइकिलिस्ट वाला है, ये थोड़ा सा हमारा कैलकुलेटिव और अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। एक साइकिल चालक इतने घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, वह आधी दूरी इतने के गति से तय करता है और आधे घंटे का आराम लेता है, फिर शेष दूरी इतने में तय करता है। तो औसत गति पूछ रखी है हमारी, क्या पूछ रखी है हमारी, औसत गति। तो औसत गति कैसे आती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, ऐसे ही आती है। तो अब यहां से समझो आप, पहले हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। ठीक है, किसके अनुसार, वो देखो आप एक चीज समझो, हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है ना, तो पहले एवरेज स्पीड चाहिए, तो एवरेज स्पीड यहां से निकाल लेंगे, यह आ जाएगा 28 गुणा में, मतलब 2 गुणा में, फार्मूला हमारा क्या होता है, एक बार फार्मूला लेके देखता हूँ एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का हमारा फार्मूला होता है भाई साहब 2s1 s2 अपॉन में s1 प्लस में s2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से देखो अब 2 गुणा में 28 गुणा में 36 अपॉन में 6 8 14 1 5 और 1 6। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 4 सत्ते और 4 एकम 4 4 6। अब देखो 2 से 8 गया, 2 4 से गया तो 9, तो 63 बटे में 2 आ गया। ठीक है, कितना आ गया हमारा, 63 बटे में 2, है ना। तो 63 बटे में 2 हमारा कितना होता है, 31.5। हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए ये वाली, तो आएगा हमारा 63/2 गुणा में। अब एक चीज देखो, कितने घंटे लिए हैं, 15.5, जिसमें तो आधे घंटे तो आराम किया है, तो चला कितना, केवल 15 घंटे, तो गुणा में 15। ठीक है, अब यहाँ से हमारी जो टोटल डिस्टेंस आएगी, वो देखो 15 थी 45, 45 4, और हमारी 15 6 90 94 बटे में 2, ये आएगी टोटल डिस्टेंस। अब हमें निकालनी है औसत गति, टोटल डिस्टेंस आ गई, अब में टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगा इसको, 15.5, तो 15.5 आ गया। ठीक है, कर दो। अब यहाँ पे या तो 15.5 से गुणा कर लो, ठीक है, बटे में 2 हो जाएगा, तो 15 निम्मा 135 बड़ा ही पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन आप कर लेना, ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा, जहां तक है 2 से काट लेना और फिर कर लेना, या फिर 155 से सीधे गुणा कर लेना। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। हमारा आंसर आएगा 30.48। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लेंथी तो था ही। अब ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला टाइप देख पा रहे होगे, करके 10 आइडेंटिकल वस्तुओं को 15 रुपए में बेचता है, तो हमारा एक वस्तु का सीपी क्या आ जाएगा, एक वस्तु का हमारा सीपी आ जाएगा 15/10, मतलब 1.5, बेचता 2 में है, तो कितने का लाभ हुआ, 0.5 अपॉन में 1.5, तो 1/3, मतलब 33.33% का। ठीक है, अब देखो 19वां,
एक ब्रिक दे दी, एक वॉल दे दी, पूछ रहा कि कितनी ब्रिक लगेगी। तो कुछ नहीं है, ऊपर वॉल का एरिया लिख लो, 30 × 5। अब ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 और 100 अलग लिख लो। अब ये तो सेंटीमीटर में ही है, तो 30 बटे, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 18 10 5। अब देखो क्या करो, 5 से 5 गया है ना, 0 से ये गया तो 3 6, ये 5 आ गया, तो ये रहा हमारा आंसर 50,000। ठीक है। अब आप देखो 20वां। 20वां थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। क्या रखा है, ए और बी एक व्यवसाय में भागीदार है तो इतने के अनुपात में लाभ साझा करते हैं। 8:11 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 19। फिर क्या रखा है, अगर सी इसमें जुड़ जाता है तो स्वागत के लिए इतना हो जाता है, 4:7:8। तो टोटल कितना आ गया, 7 और 4 11 19 आ गया। मतलब पैसे तो उतने ही है, उतने के ही रेशियो में है। अब क्या रखा है, ए और बी को अपने लाभ के हिस्से को किस अनुपात में त्यागना पड़ा। यहाँ पे कितने के उसमें त्यागना पड़ा, 4/8 के। ठीक है, मतलब 4 ही त्यागना पड़ा, 4 त्यागना पड़ा। इसको भी कितना त्यागना पड़ा, 4। तो 4:4 मतलब 1:1 में त्यागना पड़ा। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट 21वां, टाइम एंड वर्क का तीसरा क्वेश्चन। इतने पूछे जाते हैं भाई टाइम एंड वर्क से। ठीक है, सर्कुलर रेस से एक भी नहीं आया, लेकिन आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये टाइप भी मैंने करवा रखी है कि ए और बी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, तो कह रखा है बी अकेला इस काम के 3/4 को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से अगर आप एलसीएम लोगे तो आएगा 12, तो आएगा 4 और ये आ गया 1। तो अगर ए की एफिशिएंसी 1 है और दोनों के मिलाकर 4 है, तो बी की कितने आ गई, 3। ठीक है, अब कह रखा है इसका 3/4 बटे में 3, तो हमारा क्या आ गया, 3 दिन में ये काम को पूरा कर देगा। ठीक है, अब देख पा रहे हो 22वां, कह रखा है कि पी और क्यू इस अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, कुल लाभ का इतना दान दे दिया, तो पी लाभ में पी का हिस्सा इतना है। अब ये 10,660 है ना, हाँ 660 है, ये किसका है, पी का है। हमें टोटल निकालना, तो 8/1 आ गया। अब ये जो आया है टोटल हमारा, ये 18% के दान देने के बाद है, हमें निकालना पूरा। तो 100/में 100 - 18 मतलब 82 आ गया। ठीक है, ये आ गया 41, ये आ गया 4। अब देखो 41 दूनी पर जाएगा और फिर जाएगा 6 पे। अब ये आ जाएगा हमारा 26 × 4, तो 52 × 2 मतलब 104 और 000 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो भाई साहब 23वां, लेंथ ब्रेथ हाइट दे दी, हमारा कह रखा 4 वॉल्स का सरफेस एरिया बताओ, मतलब कर्ड सरफेस एरिया। तो कर्ड सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है भाई साहब, तो कर्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 × L + में B × में H। तो 2 इंटू में 90 इंटू में 20। ठीक है, तो 00 18 दूनी 36, तो 3600 हमारा आंसर। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए बस, एक ही क्वेश्चन है और एक इससे अगला। मैं इससे अगला वाला करवा देता हूँ पहले, क्योंकि ये आसान है। वो उसके काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बताऊंगा क्या ट्रिक लगाओ। करके 100 रुपए प्रति दर्जन के उससे 55 दर्जन खरीदे और प्रत्येक को इतने में बेचा, तो हमें इससे लेना ही देना नहीं कितने दर्जन खरीदे, हमें एक वस्तु का सीपी चाहिए केवल, क्योंकि एसपी तो इसने दे रखा है कितना, 20। अब दर्जन में 100 रुपए है, एक का क्या आ जाएगा, तो 12 से भाग कर दो। अब ये आ जाएगा 5, तो आ गया हमारा 5:12। तो कितना ज्यादा है, 7, तो 7/5 होता है हमारा 140%। 140% हमारा आंसर। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन था वो देखिए, ये था। ठीक है, इसमें क्या होता है, मार्क प्राइस सेम देता है, 4 शॉप या 4 स्कीम भी कर सकता है एक ही शॉप के ऊपर।
अब उसमें क्या होता है, अलग अलग डिस्काउंट देता है। मान लिया कि सोप 1 में ये है, सोप 2 में इतनी डिस्काउंट भी देता है सक्सेसिव, सोप 3 में इतना, सोप 4 में इतना। अब इसमें ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव बनाया भी जा सकता है और नहीं भी बनाया जा सकता। लेकिन लेकिन आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपन 100 से करो। कईयों में ये मुश्किल पड़ेगा, तो कईयों में आप क्या कर सकते हो, 100 मान के भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है पहले का, देखो 3267 है ना, ठीक है। आप लगभग अंदाजे से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें जो हमारी दिक्कत आएगी वो दो में आएगी, सेकंड और फोर्थ में, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ और फिर माइनस में 32 गुणा में 67 बटे में 100, इस तरह करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि घटा ही होगा। एक बार हम जोड़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 9 और ये आएगा हमारा 9, यहाँ से जोड़ करोगे तो आएगा 138, यहाँ पे जोड़ करोगे तो 7 और 4 11 और 7 और 3 10 और 1 11, ठीक है। और यहाँ पे जोड़ करोगे आप इन तीनों का, तो आएगा हमारा कितना, 7 और 2 9, 9 18, 1 3 7 और ये 16। तो होने को ये दो हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा है सबसे कम कीमत, मत सबसे कम कीमत कब होगी, जब सबसे ज्यादा डिस्काउंट होगा। तो यहाँ से ये दो तो कट गया हमारे, है ना। अब यहाँ पे एक्स वाई वाला भी लगा सकते हो, या फिर हम वो भी लगा सकते हो 100 वाला। 100 गुणा में 2 बटे में 100 हो जाएगा और ये 60 बटे में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये गया, तो आ गया हमारा 1.2%, ठीक है। यहाँ पर अब लगाओगे 100 वाला, तो 100 गुणा में इस चौथे वाले का 29 का मतलब कितना हो गया, 71 बटे में 100 गुणा में 47 हो गया, तो 53 बटे में 100, और ये 92 है तो 8 बटे में 100, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप, ये 71 है ना, 53 की गुणा करो तो हमारा आ जाएगा 3 और 7 21, 5 7 5 35, 3 6 7 3, तो 3 7 6 3 है ना। अब 8 से करो, 8 या 24, 6 8 48, करिए 5 8 7 56, 61 6 24 अरे 30, ठीक है। अब हमारे कितने अंकों से पहले लगेगा, इतनों से, ठीक है, क्योंकि ये 4 अंकों से पहले लगेगा ना। अब यहाँ पे 3.01% आ गया, तो कौन सा कम है, 1.2, तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। तो आप दोनों तरीकों से करके देखने की कोशिश करना। अगर हम केवल इससे देखते तो ये क्वेश्चन मुश्किल बन सकता था, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों से करो, और केवल एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें इस तरह कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए मैं कहता हूँ कैलकुलेशन पे ध्यान दिया करो। फिर मिलते हैं कोर्ट अटेंडेंट के मॉक टेस्ट के साथ।